नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत में ये टॉपिक लगातार ट्रोल कर रहा है कि अयोध्या कैसे हार गई बीजेपी। तो दोस्तों, जिन लोगों को जमीनी हकीकत अयोध्या की नहीं मालूम है, अयोध्या की धरातल की हकीकत नहीं मालूम है, वो लोग ट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है अयोध्या की, क्योंकि हम लोग लगातार अयोध्या से ही है और अयोध्या को कवर करते रहे हैं, तो क्या कमी रही, क्या कारण है, किस वजह से अयोध्या हारे हैं, आज किस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं। क्या चीजें जो समीकरण बदलता दिखा है, वो सारी चीजें पे हम बात करने वाले हैं। क्या क्या कहेंगे आप? तो जैसा सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, जैसा लगातार आप लोगों ने वीडियो देखा, पीछे पूरा अयोध्या जिले का सर्वे हमारी वीडियो में है। आप जाके 2 महीने पीछे से हम लोग सर्वे कर रहे थे, पूरे अयोध्या जिले का हम लोगों ने सर्वे किया। जैसा कि पीछे कई लड़के हमारे अंबेडकर नगर के भी लगातार वहाँ से जुड़े हैं, वो भी सर्वे करते रहे। तो तब उसके पहले ही हम लोगों ने बता दिया था एग्जिट पोल में यहाँ का क्या होने वाला है। लेकिन जो हमारी एग्जिट पोल थी, जब टीवी मीडिया की एग्जिट पोल जब हमारे पास सामने आई, तो हम लोगों ने सोचा एक बार फिर से सर्वे करवाया। तो कहीं कहीं वो चीजें है कि जो बता रहे थे पहले ही आप वीडियो में, इसमें अयोध्या में जो हार है बीजेपी की, उसके कई कारण हैं। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी के काम से, तो काम से कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग पसंद कर रहे हैं काम को। जो दिक्कत है वो लल्लू सिंह, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो कई बार विधायक रहे हैं, फिर सांसद रहे हैं 2 बार से। तो लगातार जब विधायक बने और लगातार फिर सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का जो मन था वो ऊब गया था एक ही प्रत्याशी देखते देखते। तो जो कुछ लोग कह रहे थे कि प्रत्याशी चेंज होना चाहिए था, कुछ लोगों का ये भी कहना था। कुछ कारण ये था, जैसे जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे सर्वे करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लगातार चले राहुल, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहना था कि लल्लू सिंह दिखाई नहीं देते थे, मिलते नहीं थे, कभी उनका चेहरा देखने को नहीं मिलता था। हमारा सांसद कौन है हम लोग देख नहीं पाते थे। हमने कई आसपास के गांव में गए और जिन्होंने पूरे ग्राम वासियों ने पूरे बूथ पे भी सर्वे किया, तो वहां बात निकल के आई कि वो पिछले 10 साल से इस ग्राम सभा को गोद लिए हैं और कभी 10 सालों में जनता के बीच नहीं दिखे हैं। तो इन सब कारण बहुत ऐसी कुछ ग्राम सभा भी थी जहां पर ये बात चल रही थी कि गोद लिया गया गांव को सांसद जी ने, और सांसद जी वहां दिखाई भी नहीं दिया। कुछ कार्य जो है वो ग्राम सभा में बहुत अच्छे हुए भी नहीं, तो वो गोद लेने का जो कारण था वो भी एक नुकसान था। इसके बाद में अयोध्या में जो जमीनें लोगों की गई, जो जमीनें एयरपोर्ट में गई, जो जमीनें एयरपोर्ट के अलावा जो डेवलपमेंट में गई, उससे भी कुछ लोग नाराज थे। उसमें कारण भी क्या था हम आपको बता देते हैं। मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि बात अयोध्या की है। तो अयोध्या के ऊपर जब आप लोग ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ की जनता को जब आप लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, अपने अयोध्या के लोगों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अयोध्या के लोगों में कमी नहीं है। यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसको आप जान लीजिए। यहाँ पर जिनकी जमीनें अयोध्या में नजदीक में थी, आप समझ सकते हैं अयोध्या में जमीनों को रेट क्या है। आज उनको सर्किल रेट के हिसाब से 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, जो कि उसी जमीन को अगर वो पहले बेचते या उसके बाद में बेचते या सरकार को नहीं देते, तो उसी जमीन के, उतने ही जमीन के 25 से 30 लाख रुपए उनको मिलते थे, जितने के लिए उनको 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे, 1,25,000 रुपए दिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी था। यदि आप मान लीजिए कि एक सर्किल रेट्स उनको दे रहे थे, आप कुछ ऐसा हैंड अप बना सकते थे कि उन लोगों को फायदा मिल सके। आप बैकडोर से बनाए, कैसे बनाए, क्या करें, वो आपको ध्यान देना चाहिए था। कहीं ना कहीं सांसद जी भी वहां पीछे रहे। कम से कम उनको पहुंच के ये कहना चाहिए था कि मैं आपके साथ में हूं, मैं कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ करके आपके लिए व्यवस्था बनाऊंगा। तो ये भी सारी कमी रही कि सांसद जी वहां नहीं पहुंचे और वो नुकसान सीधा सीधा दिखाया गया। हमने पीछे ही आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया था, जब 5 ग्राम सभा का सर्वे हमारे चैनल पे चला था। पूरे ग्राम सभा के लोग इकट्ठा हुए थे, हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज उठाई। अगर आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा होगा, जाके देख सकते हैं। 5 ग्राम सभा के जो लोग थे, लगभग 50,000 वोट उनका फिक्स था। वो लोग बोले कि हम सांसद जी के पास गए और उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। दूसरा कारण जो है ये भी मैं बता देना चाहूंगा, जो विपक्ष था, विपक्ष में अवधेश प्रसाद थे। जी बिल्कुल। अवधेश प्रसाद के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। मैं क्यों देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अयोध्या के लोगों को ट्रोल कर रहे हैं और अयोध्या के लोगों के बीच में मैं हूं, तो मैं जान रहा हूं कि अयोध्या के लोग कैसे हैं। जी तो उनको ट्रोल करने से पहले जान लीजिए यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। जैसा कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये भी सोचे 4 लाख कुछ 20,000 समथिंग 25,000 वोट जो लल्लू सिंह को मिला है, वो भी तो अयोध्या की जनता है।
सबको गाली देना तो उचित बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जिनके और साथ जो नुकसान वोट हुआ है, नहीं मिले हैं वो क्यों नहीं मिले वो आप लोग जान लीजिए। बता भी रहे अवधेश हैं। प्रसाद यहाँ के पुराने नेता हैं, पूर्व कई बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में, और अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं, तो पासी वोट बैंक उनके साथ में था और संविधान की लड़ाई लगातार विपक्ष लड़ता रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है, अयोध्या नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है जी। और वो संविधान की लड़ाई को इस तरीके से अवधेश प्रसाद जी ने लड़ा। काफी अनुभवी नेता है, बड़े नेता है, समझदार नेता है और जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में पहुंचते हैं। तो वहां जो उनका जो समीकरण बना वो इस वजह से वो चुनाव में उनको पीछे छोड़ते नजर आए और बहुत सारे और कारण थे जो अयोध्या की सीट लल्लू सिंह हारते हुए दिखाई दिए और हारे, और भी कारण जो है बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, पीछे हम लोगों ने सारी वीडियो आपको दिखाया था, उसमें क्या था, जब जनता के बीच में पहुंचे थे तो वो लोग कह रहे थे संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह ने कई सभाओं में अपने बोला था कि इस बार हम संविधान बदल देंगे। तो जब एक सांसद जनता के बीच में जाके ये चीज बोलेगा तो इस पे जनता का इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा ही। अब ये जान लीजिए, जब आप जाके कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, तो जिनको संविधान बदलने के लिए आप कह रहे थे वो लोग अपने संविधान को बचाने के लिए मैदान में आए, अपने संविधान को बचाने के लिए उन लोगों ने वोट किया और लल्लू सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कम से कम जब बोलते हैं आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, समझदारी से बोलना चाहिए। जिन लोगों की जमीन गई है उनका ध्यान देना चाहिए। जनता के बीच में आप नहीं पहुंचे, जनता के बीच में आपको लगातार पहुंचना चाहिए और जनता आपको मौका देती। लेकिन जब आपकी इतनी सारी कमियां हैं उसके बाद भी नरेंद्र मोदी और अयोध्या के डेवलपमेंट पे जनता ने वोट किया, इसी वजह से इतने कम वोटों से हारे हैं, नहीं तो और भी ज्यादा अंतर हो सकता था, जैसा कि विशेषज्ञ लोग बताते हैं। जी, 50 से 55,000 45,000 बहुत बड़ी ज्यादा वोट की संख्या नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं इतनी जनता कहीं कहीं नाराज थी। अगर वो शायद 5 ग्राम सभा की बात सुन लिए होते या वो अपने हर सभा में वो नहीं बोलते कि हम संविधान बदल देंगे। आप अयोध्या आए होंगे, घूमने आए होंगे, आपने अयोध्या देखा, मंदिर देखा, डेवलपमेंट देखा, एयरपोर्ट देखा, जो विकास देखा पूरी अयोध्या का, क्या आपने ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखा? नहीं देखा होगा। आज मैं अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों की जो हकीकत है आपको बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ के लोग परेशान हुए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिनका घर चला गया, जिनकी पूरी पूरी जमीन चली गई, आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है, आप एक जमीन है उसके आप मालिक है, वो पूरी जमीन ले ली जाती है, उसके लिए आपको जो रेट दिया जाता है उस रेट में अगर आप दूसरी जगह जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो उतनी जमीन आपको नहीं मिल पाती, उसके लिए आपको पूरा पैसा लगा देना पड़ेगा। अब पूरा पैसा लगा के आप घर बनाएंगे तो बाकी जो आपकी जमीन थी वो कहाँ गई? तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर था। इस पर मैं कहूँगा सांसद जी को ध्यान देना चाहिए था। जो सरकार में जो बड़े